मैं योगेश प्रजापति एज असिस्टेंट लोको पायलट। और दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर मैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डाउट है, क्योंकि इसके बिना आप एएलपी में सिलेक्शन बिल्कुल नहीं ले सकते। और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कि मैंने खुद ने किस प्रकार से पढ़ा है, और वो क्रम वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने सीबीटी 1 का हमारा एग्ज़ाम लग चुका था। मेरा एग्ज़ाम था 29 नवंबर 2024 को, ठीक है। फिर उसके बाद में टेक्नीशियन का एग्ज़ाम था मेरा 23 दिसंबर को। तो मैंने जैसे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद में आंसर की आई उसकी शायद 5 जनवरी के आसपास। लोको पायलट की तो आंसर की वैसे पहले भी आ चुकी थी, तो उसमें मेरा को पता था, मेरा स्कोर था 61 पॉइंट कुछ ऐसे। तो वो मैंने आपको बता रखा है, डाल भी रखा है यूट्यूब चैनल पे, तो आप देख सकते हो। उसके बाद में जैसे टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में मैं बिजी हो गया था कि कहीं टेक्नीशियन के एग्ज़ाम है, एक ही पेपर अच्छा हो, अगर तुरंत जैसे ये पास हो जाए तो, क्योंकि एक डर भी हमें बहुत ज़्यादा लगता है। तो इस वजह से मैंने टेक्नीशियन पे फोकस किया। टेक्नीशियन के आंसर की आई थी शायद 5 जनवरी के आसपास। तो आंसर की में देखा मैंने, तो मेरा स्कोर था 76, ठीक है। 76 देखने के बाद में फिर मैंने सोचा, मैंने कि इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा थे भाई, क्योंकि 76 स्कोर एक अपने आप में बहुत अच्छा खासा स्कोर माना जाता है, 76 आउट ऑफ 100, ठीक है। उसके बाद में जैसे मतलब क्या नाम से मैंने फिर मतलब 10-15 दिन तक तो मेरा कोई पढ़ने वगैरह का कुछ भी मूड नहीं हुआ, क्योंकि 10-15 जैसे स्कोर देखा तो फिर कंफ्यूज में था। और दोस्त वगैरह से भी पूछते थे कि यार हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या है क्या नहीं है, मतलब 76 स्कोर है। तो बहुत सारे बोल भी रहे थे कि हो जाएगा, बहुत सारे ऐसे भी बोल रहे थे कि यार मतलब चांस है लेकिन कम है। और फिर मैंने मतलब अपने आप से थोड़ा एनालिसिस भी किया था उस चीज़ का, और एनालिसिस करने के बाद में फिर मुझे पता चला कि मैं रह सकता हूँ 2-3 नंबर, 3-4 नंबरों से। तो फिर उसके बाद में इतने में फरवरी आ गई भाई, जनवरी पूरी निकल गई थी, फिर फरवरी स्टार्ट हुई। फरवरी में फिर जैसे तैसे 1-2 दिन पढ़ने की कोशिश की, पढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, क्योंकि टेक्नीशियन में अगर नहीं हुआ तो फिर ऐसे है ना कि एक एग्ज़ाम अगर पास नहीं होती है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद में फिर 2-5-10 दिन तक, मतलब फरवरी में जैसे 2-5-10 फरवरी हुई, 2-5-10 तारीख हुई, फिर उसके बाद में फिर मैंने मतलब सोचा, मैंने कि यार ऐसे पार पड़ेगी नहीं, अपना बुक मंगा लेते हैं सीबीटी 2 के लिए, क्योंकि एएलपी सीबीटी 1 मेरा 100% क्वालिफाई हो जाएगा, मुझे पूरा पता था, क्योंकि स्कोर काफ़ी अच्छा था। तो इस वजह से मैंने कहा 100% हो जाएगा ये क्वालिफाई। फिर उसके बाद में मैंने जैसे बुक मंगाई, और बुक मंगाई 4-5 दिन पढ़ा। उसके बाद में फिर 19 फरवरी को, आपको पता है 19 फरवरी ये तारीख मैं ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा, क्योंकि इस दिन मेरा वो डल गया था एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कि आपको 19 मार्च को एग्ज़ाम होने वाले, 19 मार्च और 20 मार्च को। फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने कि 28 फरवरी है, वो 28 दिन की होने वाली है, क्योंकि 2025 थी, अब फरवरी 28 दिन के होने वाले। तो आप दिमाग लगाओ कितने दिन थे मेरे पास, 27-28 दिन थे। उसमें मुझे पूरी ट्रेड पढ़नी थी, क्योंकि मैंने ITI की थी मैंने कॉलेज से। तो मैंने मतलब उस समय मतलब मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी, तो इस वजह से, और मैं कोचिंग भी ऑफलाइन कोचिंग थी जो मैंने ज्वाइन कर रखी थी। तो इस वजह से मैंने फिर डायरेक्ट मना कर रखा था कॉलेज में कि मैं अभी कॉलेज में नहीं आ सकता, तो आप अगर पैसे एक्स्ट्रा ले तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कॉलेज में नहीं आऊँगा। तो इस तरह से मैंने ITI कंप्लीट की थी। और वैसे मेरी थोड़ी फिजिक्स अच्छी थी, मतलब क्या नाम से 11th में 10th में अच्छी खासी थी, तो इस वजह से थोड़ा ITI में मुझे हेल्प मिल गई थी, क्योंकि ITI में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग आती है ना, और जिसकी फिजिक्स अच्छी होती है तो मतलब पासिंग लायक नंबर ले आता है ITI में। उसके बाद में फिर मैंने मतलब क्या नाम से ट्रेड की बुक मंगाई। मैंने सोचा, मैंने क्या ITI में जब पास कर लिया तो हो सकता है ट्रेड में पास कर ले। मेरे भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैंने शायद 21 फरवरी को मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया था, तो उसका स्कोर ये देखो, 4 नंबर आए थे मेरे ट्रेड में 75 में से। आप जो ये सोच रहे हो ना कि मतलब पढ़ लेते हैं, रात दिन मेहनत, मतलब मेहनत करनी पड़ती है, हो जाता है सिलेक्शन, किस्मत है, यहाँ पे देखो स्क्रीनशॉट लगा रखा है भाई, आप देख सकते हो। फरवरी में मॉक टेस्ट दिया था मैंने, हालत ख़राब हो गई, मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया उसी दिन। फिर तुरंत मैंने मॉक टेस्ट कोर्स लिया, कौटिल्य क्लासेस का कोर्स में। फिर मैं रात के भाई 3-3 बजे तक, ये तो मैंने वीडियो में भी बता रखा है और आज भी बता रहा हूँ, 3 बजे तक पढ़ता था। मम्मी से बोल दिया था मैंने कि सुबह 7 बजे जगा दिया करो। सुबह 7 बजे जगने के बाद में 11 बजे तक पढ़ता, फिर उसके बाद में 11 से 2 तक 3 घंटे फ्री,
मतलब उसमें 1 घंटा मेरा खाने का और थोड़ा मोबाइल चलाने का, उसके बाद में 2 घंटे मेरे सोने के। फिर उसके बाद में 2 बजे से 5 बजे तक, 5 बजे से 2 बजे से 5 बजे तक मैं पढ़ता था। उसके बाद में 5 से 7 बजे तक मतलब मैं जैसे अभी कि परेशान हो गए पढ़ने से, फिर यूट्यूब पे मैं मतलब जैसे घूमता रहता और यूट्यूब पे कुछ क्लास वगैरह ये देखता रहता, तो उससे मेरा घूमना हो जाता और क्लास देखना भी हो जाता, थोड़ा बहुत रिवाइज़ हो जाता, कम से कम 2-5 क्वेश्चनों का रिवाइज़ हो जाता था। फिर उसके बाद में 7 बजे से और 8:30 बजे तक मतलब 1.5 घंटे में खाना वाना खा के घर वालों से थोड़ी बातें करके, फिर उसके बाद में 8:30 बजे से मैं पढ़ना दोबारा बैठ जाता था। 8 बजे से 12 रात के 12 बजे तक पढ़ता, 12 बजे चाय बनाया था, चाय बनाने के बाद में फिर रात में 3 बजे तक पढ़ता। ये मेरा टाइम टेबल था मतलब 19 मार्च तक। फिर उसके बाद में देखा एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गई, फिर उसके बाद में फिर मैंने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को पढ़ा था। देख लो मेरे भाई, शुरुआत में किसी का स्कोर कुछ भी नहीं होता, स्कोर बनाना पड़ता है। जो ये बोल रहे हो ना कि मैं पढ़ता हूँ, भाई पढ़ते समय पढ़ना पड़ता है। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही अच्छा स्कोर आपको देखने को मिलेगा। आप जितने, आपको भी पता है यार, जितनी बार अगर एक ही रास्ते से आप जा रहे हो तो 100% उस रास्ते का आपको बारीक से बारीक चीज़ आपकी पहचान में रहेगी। उस रास्ते की बारीक से बारीक चीज़ आपको पता रहेगी। तो यही वो रास्ता है, बुकों का रास्ता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हो। तो मेरे भाई मैंने जो मेरा टाइम टेबल था वो भी बता दिया, इस हिसाब से पढ़ा हूँ मेरे भाई। फिर बेसिक साइंस एंड ट्रेड को मैंने 1 महीने पढ़ा, फिर उसके बाद में एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुई, फिर मेरे को अप्रैल में लगाया था, तो फिर मैंने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को, ट्रेड को फिर मैंने अच्छे से पढ़ा, थोड़ी तसल्ली के साथ पढ़ा। लेकिन अगर उस समय भी एग्ज़ाम लगते ना, तो हाँ, मन में डाउट तो था कि यार मुश्किल क्वालिफ़ाई हो पाएगा, लेकिन मेरा मॉक टेस्ट में उस समय क्वालिफ़ाई हो जाता था मैं। मतलब शायद 32, 33, 30 इतना स्कोर मेरा रह जाता था, तो एग्ज़ाम में मैं 100% क्वालिफ़ाई कर लेता अगर उस समय भी मेरी एग्ज़ाम लगती। तो दोस्त, जब मैं 1 महीने में कर सकता हूँ तो आपके पास अभी 2-3 महीने हैं। मैं ये नहीं बोल रहा मैं खुद ब्रिलियंट हूँ, मैं बिल्कुल ब्रिलियंट नहीं हूँ, मैं बिल्कुल पागल हूँ। लेकिन आप ये सोच के चलो कि मैंने अगर 1 महीने में कर लिया तो आप भी कम से कम 2-3 महीने में तो कर सकते हो। तो मेरे भाई मेहनत करो। ऑल द बेस्ट सभी भाइयों को। थैंक यू।